नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द बिगनिंग ऑफ एक्सेल। एक्सेल की शुरुआत से मैं आपको बताऊंगी। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगी, थ्योरी से रिलेटेड होगी, लेकिन आज मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आई हूँ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम मीनिंग करते हैं एक्सेल का। तो मीनिंग क्या है, सबसे मैं आपको इजी वे में बताती हूँ। एक्सेल क्या है, जो भी हमने डाटा बनाया है उसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि इजीली हम उसको समझ सकें। तो हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से जाना जाता है, यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो टेबुलेशन फॉर्मेट मतलब सारणीकरण प्रारूप में डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण और जोड़कर करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। यह यूजर्स को बहुत ही आसानी से डेटा को इनपुट और संपादित करने की अनुमति देता है। ये विभिन्न फाइल्स में स्वरूप का भी पूरा समर्थन करता है। MS एक्सेल डाटा को व्यवस्थित करने के अलावा भी बहुत से कार्यों के उपयोग में आता है, जैसे कैलकुलेशन करने में, निर्णय लेने में, डाटा का ग्राफिक्स तैयार करने में, रिपोर्ट को कंप्लीट करने में, वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने में, शिक्षा के क्षेत्र में। नीचे हम आते हैं MS एक्सेल में बड़े से बड़े डाटा को मैथमेटिकल या कैलकुलेशन करने के लिए कई सारे फॉर्मूले, कैलकुलेशन व फंक्शन होते हैं, जैसे सम करना हो, एवरेज निकालना हो, मैक्सिमम नंबर निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, इत्यादि हम निकाल सकते हैं। MS एक्सेल आपको निम्नलिखित कार्यों में मदद करता है, जैसे डेटा एनालिसिस करना हो, फाइनेंशियल एनालिसिस करना हो, बजटिंग करना हो, एजुकेशन के डाटा शेयरिंग करना हो। इन सब में एक्सेल आपको यूजफुल होता है। तो इसी से रिलेटेड आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरी तो समझ में आई गई होगी। इसी के साथ हम इजी वे में और समझने के लिए हम प्रैक्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक्सेल के विंडो को ओपन करते हैं। यहाँ मैंने खोल रखी है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ विंडो का। सबसे ऊपर है हमारी टाइटल बार। ये टाइटल बार है, ये होम इंसर्ट जो है, ये टैब है हमारे, ये यहाँ पर ऑफिस बटन है, ठीक है। ये है आपके रिबन बार। ये क्या है, रिबन बार। यहाँ पर आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और स्क्रॉल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यह है आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार। यहाँ से आप आपकी वर्कशीट को, या स्प्रेडशीट भी बोलते हैं इसको वर्कशीट या स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, यह स्क्रॉलिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, यहाँ नीचे स्टेटस बार है, ठीक है। सबसे और यहाँ पर है आपका फॉर्मूला बार। जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस माइनस एवरेज, जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं वो आपको यहाँ पर शो होगा। यह है आपका एड्रेस, जहाँ पर भी आपका सेल होगा। अब सेल का वर्ड आया तो आप कहेंगे सेल क्या होता है। सबसे पहले मैं बताती हूँ सेल बनता कैसे है। ये है आपकी कॉलम, ये क्या है, कॉलम, और ये है रो। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सेल। रो और कॉलम से ही सेल बनता है। और जहां पर भी ये सेल होगा, जहां पर भी ये सेल एक्टिव होगा, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर शो होगा। ये अभी एक्टिव क्या है, सेल एड्रेस F5, तो यहाँ पर ये एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई देगा। इसी के साथ हम प्रैक्टिकल क्लास की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम नंबर्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिखा यहाँ पर, या 2 लिखा। अब जैसे ही मैं दोनों को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से छोटा सा प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको, इसको पकड़ के आपको नीचे ड्रैग करना है। जैसे ड्रैग करेंगे, जहां तक भी आप ड्रैग करेंगे वहां तक आपको नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी है नंबर्स ही, मैं टेबल लिखना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेबल लिखना है मुझे नीचे। अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर जैसे मिनिमाइज, छोटा सा प्लस का साइन आएगा आपके सामने, इसको पकड़ के ड्रैग करना है तो आपके यहाँ पे टेबल आ जाएगी। आप नंबर्स भी लिख सकते हैं और टेबल भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं नंबर्स, हम वीक्स नेम कुछ भी हमें लिखना हो, मंथ नेम लिखना हो, वीक्स नेम लिखना हो, कुछ भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वीक्स नेम लिख रही हूँ, इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर रही हूँ तो वीक्स नेम आ सकते हैं। इसी के साथ में अगर मंथ नेम लिख रही हूँ, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, अगर फुल फॉर्म में लिखूंगी तो फुल फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जनवरी लिख रही हूँ, ऐसे ही पकड़ के इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करना है नीचे, तो आपके सामने मंथ के नेम भी आ जाएंगे, ठीक है। ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो क्लियर हो गया होगा आपको। इसी के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं कैलकुलेशन की, ठीक है। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करने से बता दूं, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आपको सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना कंपलसरी है, ठीक है। वर्ड सुनाई दिया आपको, कंपलसरी है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, कुछ डिजिट लिखती हूँ यहाँ पे 12 + 24। अब मैं इसका
एडिशन कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि किसी फॉर्मूले के लिए इक्वल का साइन लगाना है, तो मैंने इक्वल का साइन लगाया। इसको आप माउस से या कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है। 12 को सिलेक्ट कीजिए। अब आपको क्या करना है, सम करना है, तो आप सम का साइन लगाइए प्लस का, इसको सिलेक्ट कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। आपके सामने आंसर शो हो जाएगा, ठीक है। हमने एडिशन किया है। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। मैंने डिजिट दी है यहाँ पर 30, यहाँ पर दिया है 10, ठीक है। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाऊंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी। अब मैं साइन माइनस का साइन लगाऊंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, देन इंटर, ठीक है, माइनस। इसी तरह आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये 2 डिजिट है, ठीक है। 2 डिजिट का मैंने सम तो कर लिया, जरूरी नहीं 2 डिजिट का ही सम हो। हमें बहुत सारी डिजिट भी आती है, बहुत सारा डाटा एंट्री होती है, तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हम सबका कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे मेरे 4 नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं, मुझे इन सबका टोटल करना है, तो मैं कैसे करूंगी टोटल? इक्वल का साइन लगाऊंगी। अब मुझे करना क्या है, सम, यहाँ पर लिख दूंगी सम, ब्रैकेट को ओपन करूंगी और यहाँ रेंज दे दूंगी कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का सम करना है, यहाँ से यहाँ तक का सम करना है। मैं इसको रेंज मांग रहा था, रेंज दे दी। अब मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और इंटर कर दूंगी, तो ये सारी डिजिट क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, ठीक है। और आपने सम कर लिया है, मैंने सब्ट्रैक्शन कर लिया है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। इसी तरह आप टोटल नंबर का अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, मार्कशीट में होता है ना कि परसेंटेज भी आपको शो होता है, ऐसे अगर आप परसेंटेज निकालो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, टोटल नंबर को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब कितने टोटल सबसे कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लिख दीजिए, डिवाइड बाय 100, ये आपके सामने परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, परसेंटेज निकाल लिया। अगर मुझे इन सब नंबर का मैक्सिमम नंबर निकालना हो, मिनिमम नंबर निकालना हो या काउंट करना हो, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले अगर मुझे मिनिमम नंबर निकालना हो, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाऊंगी, MIN, मिनिमम का सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखना है हमें, MIN। ब्रैकेट को ओपन करना है, यहां से इसको रेंज दे देना है, यहां से फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर। तो यहाँ मिनिमम नंबर 23 आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं मैक्सिमम नंबर निकालती हूँ। मैक्सिमम के लिए हम लिखेंगे MAX, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर ब्रैकेट को ओपन करूंगी, यहाँ मैं रेंज दे दूंगी, इसको ब्रैकेट को क्लोज करूंगी, देन एंटर, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आपको शो हो जाएगा। एक और बता दूं, मैंने बताया था आपको काउंट, अगर मुझे काउंट करना हो तो COUNT, फिर ब्रैकेट को ओपन करना है, देन इसको रेंज दे देना है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पर काउंट हो जाएंगे सारे नंबर्स, ठीक है। इसी तरह आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम ने निकाल लिया, काउंट निकाल लिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है।